जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त आइए चलते हैं। आज हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा साइंस का क्लास है। जैसा कि आपने देखा पिछले कक्षाओं में, पिछले सेशन में हमने कैसे आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझाया। उसके पश्चात हमने आपको उन सभी चीज़ों का नोट्स लिखवाया और उसके बाद हमने सिलेबस को आगे बढ़ाया और भी जो पॉइंट आए थे दोस्त, उनके बारे में हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से बताया और समझाया। अब आइए दोस्त, उससे हम नोट्स करते हैं, नोट्स बनाते हैं और इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तो एक बार सेशन शुरू होने से पहले दोस्त लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें दोस्त, जाकि पता चले कि क्या चीज़ें अच्छी आपको लग रही हैं। चलिए दोस्त चलते हैं और शेयर भी ज़रूर करें दोस्त। चलिए दोस्त जल्दी से नोट डालेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार 3 पॉइंट लिखा था। पहला पॉइंट शुद्ध क्या लिखा था, दूसरा पॉइंट मिश्रण के बारे में लिखा था और तीसरा पॉइंट में हमने मिश्रण के जो भी प्रकार थे उनके बारे में लिखा था। चलिए जल्दी लिखना शुरू करेंगे दोस्त। चौथा पॉइंट डालेंगे, 4th पॉइंट। जैसे आप बना रहे नोट्स दोस्त, उसी तरह आगे लिखते चलेंगे उसमें। और 4th पॉइंट में लिखेंगे विलयन, लिखेंगे विलयन। ये आपके सामने है दोस्त, विलयन, और डैश डालेंगे। उसके आगे लिखेंगे विलयन, लिखकर डैश डालेंगे दोस्त और लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो समांगिकता, इस प्रकार लिखेंगे दोस्त, समांगिकता गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम विलयन कहते हैं। ये सब बखूबी हम अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं दोस्त। क्या करते हैं दोस्त, समांगिकता गुण प्रदर्शित करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। उदाहरण में लिख लेंगे दोस्त, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण या जैसे लिखेंगे नींबू जल, सोडा जल इत्यादि चीज़ें। आप अपने से भी दोस्त इसमें लिख सकते हैं इत्यादि चीज़ें। अब इसी में दोस्त लिखेंगे जस्ट नीचे में, जैसा कि आपने अभी परिभाषा लिखा, उदाहरण लिखा, और इसी में आप लिखेंगे नोट डालेंगे, लिखेंगे नोट। ये किसके बारे में लिखवा रहे हैं, नोट जो ऊपर आप विलयन लिखे हैं उसी के बारे में लिखवा रहे हैं। नोट लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे विलयन को सामान्यतः तरल के रूप में विलायक एवं ठोस द्रव गैस को विलय के रूप में समझा जाता है। अभी हमने आपको क्या लिखवाया दोस्त, 4th पॉइंट में विलयन लिखाया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखवाया। उसके बाद हमने यह बताया कि समानता विलयन के किस अपने नज़रों से देखते हैं तो वो समानता जो विलायक रहता है उसका वो तरल रहता है, और विलय जो होते हैं वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। ये हमने आपको अभी लिखवाया। चलिए दोस्त अब आएंगे दोस्त, लिखेंगे दोस्त, जैसे आपने अभी 4 पॉइंट लिखा उसी तरह आप 5 पॉइंट डालेंगे। 5th पॉइंट लिखेंगे ठोस विलयन, लिखेंगे दोस्त ठोस विलयन, लिखेंगे दोस्त ठोस विलयन और डैश डालेंगे, लिखेंगे ऐसा विलयन, लिखेंगे दोस्त ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलय ठोस द्रव गैस हो। हमने अभी ठोस विलयन के बारे में आपको बताया। क्या बताया दोस्त, वही कि विलायक ठोस हो और विलयन ठोस द्रव गैस, तीनों चीज़ें कोई भी हो सकते हैं। ये आपने 5th पॉइंट में क्या लिखा, ठोस विलयन लिखा। अब इसके आगे जो अभी आपने लिखा दोस्त, इसके आगे लिखिएगा उदाहरण डालिएगा और लिखिएगा
मिश्र धातु। उदाहरण में लिखिएगा दोस्त, मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु। उदाहरण में आप लिख रहे हैं दोस्त, उदाहरण में फर्स्ट, उदाहरण जैसे लिखें और ये फर्स्ट ऐसे डालकर मिश्र धातु, मिश्र धातु लिखेंगे। मिश्र, मिश्र धातु, मिश्र धातु के आगे डैश डालेंगे दोस्त, लिखेंगे। मिश्र धातु के आगे डैश डालेंगे, लिखेंगे। जब हम किसी ठोस, मिश्र धातु लिख रहे हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा, मिश्र धातु लिख रहे हैं आप, ठोस विलयन में ही लिख रहे हैं। मिश्र धातु के आगे डैश डालेंगे और लिखेंगे जब हम किसी ठोस विलायक में, जब हम किसी ठोस विलायक में ठोस विलयन मिलाते हैं और वह समांगिक होता है, समांगिक लिख सकते हैं दोस्त इस प्रकार, समांगिक, और वह समांगिक होता है, ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। अभी आप किसके बारे में लिख रहे हैं? मिश्र धातु के रूप में लिख रहे हैं, इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अभी आप मिश्रण में ही मिश्र धातु में लिखेंगे दोस्त, नीचे जस्ट उसके नीचे अभी जो लिखे हैं उसके जस्ट आगे लिखेंगे कि मिश्र धातु मिश्रण का एक अपवाद है, क्योंकि मिश्रण का एक अपवाद है क्योंकि इसके दो अलग अलग पदार्थ भौतिक रूप से अलग नहीं किए जा सकते। अभी आपने लिखा दोस्त, क्या लिखा? पाँचवा पॉइंट में आपने ठोस विलयन लिखा। ठोस विलयन के अंदर आपको मिश्र धातु पढ़ना है, मिश्र धातु के बारे में अभी लिखा। अब आप जो भी लिखे हैं दोस्त उसके जस्ट आगे उदाहरण डालिएगा और उसमें अब इसका जैसे है दोस्त, मिश्र धातु का क्या है वो जैसे है, जैसे में लिख लीजिएगा पीतल में लिख लीजिएगा दोस्त, पीतल ऐसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पीतल बराबर जिंक प्लस कॉपर, इस प्रकार आप लिखिए, यानी कि जिंक और कॉपर से मिलकर आपका पीतल बना है। ये आपका पाँचवां पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त। आपने देखा, आपने ये भी पढ़ा था दोस्त, मिश्र धातु, बस यही चीज़ें हैं हमने आपको लिखवाया है। हाँ, ये एक बार और ये भी लिख लीजिए दोस्त, जिंक ब्रैकेट में 30% और कॉपर लगभग 70% होना चाहिए। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अभी आपने चौथा पॉइंट क्या लिखा? विलयन के बारे में। पाँचवां पॉइंट में आपने ठोस विलयन के बारे में लिखा। अब छठा पॉइंट डालिएगा दोस्त, छठा पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा गैसीय विलयन। लिखेंगे दोस्त गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, डैश डालेंगे उसके आगे लिखेंगे, डैश डालेंगे उसके आगे लिखेंगे विलायक के रूप में गैस, विलायक के रूप में गैस और विलायक के रूप में गैस और विलय के रूप में ठोस द्रव गैस। यानी गैसीय विलयन का जब भी बात आएगा तो विलायक के रूप में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा तो गैस मिलेगा, और विलय के रूप में ठोस द्रव गैस, ये तीनों चीज़ें कोई भी चीज़ें मिल सकती हैं। उदाहरण में लिखेंगे दोस्त, उदाहरण में लिखेंगे वायु, वायु, उदाहरण में लिखेंगे वायु, वायु लिखेंगे दोस्त, और वायु के बगल में ऐसे कोष्ठ डालेंगे और लिखेंगे दोस्त विलायक, वायु के आगे कोष्ठ डाल रहे हैं दोस्त, और कोष्ठ के बीच में आपको लिखना है वायु में विलायक नाइट्रोजन गैस और विलय के रूप में लिखेंगे, विलय के रूप में ठोस, उसके आगे डैश डालेंगे। आप जिसे इसमें लिख रहे हैं दोस्त, आपने अभी क्या लिखा कि आप अभी जो हमने आपको लिखाया उसमें लिखवाया आपको विलायक के रूप में नाइट्रोजन गैस। क्या लिखा है? विलायक के रूप में नाइट्रोजन गैस, और विलय के रूप में, विलय ऐसे लिखेंगे विलय के रूप में, और उसके विलय के रूप में लिखने के बाद आप डालेंगे ठोस, ठोस के आगे डालेंगे डैश कर कण, धूल कण, ठोस के आगे क्या लिखेंगे दोस्त? धूल कण। उसी तरह
द्रव डालेंगे, द्रव के आगे लिखेंगे जलवाष्प। क्या डालेंगे दोस्त? जलवाष्प। और उसी तरह गैस, गैस लिखेंगे और उसके आगे क्या डालेंगे? ऑक्सीजन हो जाएगा या इत्यादि गैसें। गैस, गैस में डैश डालेंगे और इत्यादि गैसें। हमने अभी आपको क्या लिखवाया दोस्त? हमने आपको अभी ये लिखवाया छठा पॉइंट में गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या है ये लिखवाया। उदाहरण में वायु लिखवाया और वायु में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन सा विलायक है और कौन से विलय हैं, तीनों अवस्थाओं में हमने आपको ये लिखवाया। अब आइए दोस्त 7 पॉइंट डालिएगा, 7 पॉइंट डालिएगा और एक स्टेटमेंट है लिखिएगा दोस्त। लिखेंगे 7 पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे दोस्त, विलयन के कणों में समांगिकता होता है। विलयन के कणों में समांगिकता होता है। विलयन के कणों में समांगिकता होता है। जैसे में आप लिख लेंगे नींबू जल में नमक या चीनी, नींबू जल में नमक या चीनी, नींबू जल में नमक या चीनी। अभी आपने 7 पॉइंट लिख लिया है दोस्त। अभी जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वो सब में अभी तक आपने 7 पॉइंट लिख लिया। 4 पॉइंट में लिखा विलयन क्या है, 5th पॉइंट में आपने लिखा विलयन के बारे में सब लिखा, 5th पॉइंट में आपने ठोस विलयन क्या है, 6th पॉइंट में गैसीय विलयन क्या है और 7 पॉइंट में एक स्टेटमेंट लिखा है। ये इस प्रकार आपका एक नोट्स तैयार हो गया दोस्त। आइए चलते हैं, ये आपने मिश्र धातु के रूप में हमने आपको लिखवा दिया है। चलिए दोस्त, ये सब आप लिख चुके हैं। अब आते हैं दोस्त 8 पॉइंट डालिएगा, 8 पॉइंट डालेंगे दोस्त, 8 पॉइंट और लिखेंगे 8 पॉइंट में लिखेंगे दोस्त, विलयन के 2 प्रमुख घटक होते हैं। विलयन के 2 प्रमुख घटक होते हैं। विलयन के 2 प्रमुख घटक होते हैं जो निम्न हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं या फिर निम्नलिखित हैं, जो निम्न है या निम्नलिखित हैं। उसमें लिखेंगे दोस्त, पहला लिखेंगे दोस्त विलेय, पहला लिखेंगे विलेय और इंग्लिश भी लिख लेंगे दोस्त सॉल्यूट, इंग्लिश भी लिख लेंगे सॉल्यूट। विलेय और इंग्लिश लिखेंगे सॉल्यूट और डैश डालेंगे, इसके आगे डैश डालेंगे और लिखेंगे दोस्त विलयन में कम मात्रा में मौजूद विलयन में कम मात्रा में मौजूद पदार्थ को हम विलेय की संज्ञा देते हैं। हम विलेय की संज्ञा देते हैं। जैसे में लिखेंगे दोस्त, जैसे में लिखेंगे चीनी पानी के घोल में चीनी विलेय है। ये आपका विलेय कंप्लीट हो गया दोस्त। सेकंड पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे विलायक, लिखेंगे दोस्त विलायक लिखेंगे और इंग्लिश भी लिख लेंगे दोस्त सॉल्वेंट, इंग्लिश भी लिख लेंगे सॉल्वेंट। डैश डालेंगे, इसके आगे लिखेंगे दोस्त विलयन में अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ को विलायक की संज्ञा देते हैं। अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ को विलायक की संज्ञा देते हैं। अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ को विलायक की संज्ञा देते हैं। जैसे में लिखेंगे दोस्त चीनी पानी के घोल में पानी विलायक है। चीनी पानी के घोल में पानी विलायक है। ये आपने लिख लिया दोस्त। और आप इस प्रकार ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। ये आप इस प्रकार बॉक्स बनाकर नीचे लिख लेंगे दोस्त। और हिंदी भी आप लिख लेंगे कि विलेय, विलायक और विलयन, ये आप लिख लेंगे। चलिए चलते हैं, ये हमारा 8 पॉइंट रहा। ये सब हमने आपको बता दिया है दोस्त, परिभाषाएं लिखा दिया है सॉल्यूशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, ये उदाहरण है दोस्त। गैसीय विलयन क्या होता है, तरल विलयन, ठोस विलयन और घटक, ये सभी हमने आपको लिखवा दिया है। अब चलिए दोस्त, ये कुछ उदाहरण है दोस्त, लिखेंगे 9 पॉइंट डालेंगे दोस्त। इसमें हम जो प्रमुख है दोस्त वो लिखवाएंगे, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए वो चीज़ लिखवाएंगे। 9 पॉइंट डालेंगे दोस्त और लिखेंगे कुछ प्रमुख उदाहरण, कुछ प्रमुख विलयन के उदाहरण, 9 पॉइंट लिख रहे हैं दोस्त, कुछ प्रमुख विलयन के उदाहरण। पहला डालेंगे दोस्त,
पहला ऐसे डालेंगे। अब देखिए दोस्त, ये जो चीनी विलयन है इसमें आप जान रहे हैं, इसको हम ये हमेशा हम यूज़ कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं आपको, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ लिखने का ज़रूरत है। लिखिएगा दोस्त, पहला पॉइंट में लिखिएगा टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, देख सकते हैं टिंचर आयोडीन लिखा हुआ है दोस्त। टिंचर आयोडीन एक विलयन है, टिंचर आयोडीन एक विलयन है, एक विलयन है जिसमें आयोडीन एक विलय है, आयोडीन एक विलय है, यानी कि आयोडीन कम मात्रा में होगा। आयोडीन एक विलय है और एल्कोहल एक विलायक है, एल्कोहल एक विलायक है। जो इम्पोर्टेंट है दोस्त, उदाहरण वही लिखवा रहे हैं, बाकी चीनी, बालू, पानी वगैरह ये सॉल्यूशन आप जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, ये हमने आपको लिखवा दिया। उसी प्रकार सेकंड लिखिएगा दोस्त, जैसे आपने फर्स्ट लिखा, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्त, वो आपको लिखवा रहे हैं हम। सेकंड में लिखेंगे दोस्त सोडा जल, सोडा जल या कोक, सोडा जल या कोक में, सोडा जल या कोक में, सोडा जल या कोक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक विलय है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक विलय है, जबकि जल एक विलायक है, जबकि जल एक विलायक है। समझ रहे हैं दोस्त, हमने आपको ये सब समझा दिया है। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्त, मतलब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं दोस्त, ये आपका 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट में हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखवा रहे हैं। पहला लिखें, दूसरा लिखें, तीसरा लिखिएगा दोस्त। तीसरा लिखेंगे दोस्त, वायु गैस में नाइट्रोजन एक विलायक है, नाइट्रोजन एक विलायक है, नाइट्रोजन एक, यानी जो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों वो क्या है, विलायक है। एवं वायु में मौजूद अन्य गैसें विलय के रूप में है, यानी वो कम मात्रा में है, विलय के रूप में है। ये आपका 1, 2, 3 एग्जाम्पल जो हमको महत्वपूर्ण लगा दोस्त, ये आप कोई भी जानते होंगे। 3 महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण थे, हमने आपको लिखवा दिया। अब आइएगा दोस्त, चलिएगा लिखिएगा। 10वां पॉइंट डालेंगे, जल्दी से लिखने की कोशिश करेंगे दोस्त। 10वां पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। अब उसमें डैश डालेंगे, उसके आगे डैश डालेंगे और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त। ऐसे करके पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, विलयन एक समांगिक मिश्रण है। पहला पॉइंट में डालेंगे दोस्त, ये सब समझा दिए हैं दोस्त, विलयन एक समांगिक मिश्रण है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट डालेंगे, ये सब समझा दिए हैं दोस्त, सिर्फ लिखने का कार्य हो रहा है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर कहा जाता है, बराबर लिखेंगे दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जाते, दूसरा पॉइंट हो गया दोस्त। उसी प्रकार थर्ड पॉइंट डालिएगा दोस्त, थर्ड पॉइंट और लिखेंगे दोस्त, विलयन के कण छोटे होने के कारण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं,
फैलाते नहीं हैं, फैलाते नहीं हैं, जिससे, फैलाते नहीं हैं, खड़ी पैर डाल दीजिएगा दोस्त, उसके आगे लिखिएगा जिससे, जिससे प्रकाश का मार्ग, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यानी क्वेश्चन में आपसे कोई भी पूछ देगा दोस्त कि विलयन में प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता, तो क्योंकि उसके अत्यधिक कण छोटे होने के कारण वो प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। चौथा पॉइंट डालेंगे दोस्त, चौथा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे विलयन को, विलयन को, विलयन को, विलयन को लिखेंगे दोस्त, विलयन को न छानकर, विलयन को न छानकर और न छानकर और न छानकर और नहीं मिश्रण को हिलाने के पश्चात, मिश्रण को हिलाने के पश्चात छोड़ देने पर, छोड़ देने पर, छोड़ देने पर उनके कण, उनके कण, उनके कण नीचे, उनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, उनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। यानी विलयन को आप छान रहे हैं तो भी आप पृथक अलग नहीं कर सकते हैं, छानकर उनके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हिलाकर छोड़ दे रहे हैं तो उनके भी ऐसे भी कण नीचे नहीं बैठ सकते। ये आपका पूरा गुण रहा दोस्त, आपका नोट्स तैयार हो गया। अब आइए जल्दी से चलते हैं अपने आगे सिलेबस को पढ़ते हैं। आपका नोट्स तैयार हो गया है दोस्त, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, ध्यान में रखेंगे दोस्त। हमने अभी आपको कितने लगभग पॉइंट 10 पॉइंट लगभग लिखवाए हैं दोस्त। जब भी हम अब आगे लिखवाएंगे तो पॉइंट हालांकि हमको याद नहीं रहेगा, तो आप जब भी नोट्स आगे बनाएंगे तो इसके आगे पॉइंट, अगर ये 10 पॉइंट लिखे हैं तो इसके आगे 11 या 11 लिखे होंगे तो 12 ऐसे कर कर अपना लिखते चलिएगा। हम सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे दोस्त, उसके आगे आप लिखते चलिएगा। चलिए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ताकि समझ में आए कि आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं। आइए चलते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप सिर्फ समझने का समझिएगा, अभी सिर्फ समझने का कार्य कीजिए। अभी कलम कॉपी अभी रख दीजिए दोस्त, सिर्फ सुनिए हमको ध्यान से। बाकी हम नोट्स आपको इसी प्रकार ऐसे लिखवाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और लिखवाते रहेंगे। चलिए जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं दोस्त, इसमें 2.21 आपका जो एनसीईआरटी में इस नाम से है दोस्त, या फिर आप बिहार बोर्ड जो आपके पास जो भी किताब होंगी उसमें देखिएगा 2.2.1 में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का सांद्रता है दोस्त। क्या है? विलयन का सांद्रता। आइए समझते हैं विलयन का सांद्रता का मतलब क्या होता है, समझिएगा दोस्त। विलयन के सांद्रता का मतलब ये होता है दोस्त कि आप कोई भी, जैसा कि आपने पढ़ा है कि विलयन है, उसके 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, आपने पढ़ा था और समझा था। विलयन के 2 घटक समझिएगा। एक होता है विलायक, क्या होता है? एक विलायक। और एक होता है विलेय, क्या होता है दोस्त? एक विलेय होता है। यानी कि अगर आप विलयन में ध्यान समझिएगा दोस्त, यानी कि अगर आप विलयन में विलेय की मात्रा को ज़्यादा या कम कर रहे हैं तो इसी से आपका कंसंट्रेशन और डाइल्यूट कोई भी विलयन होता है। यानी कि अगर आप विलेय को अधिक मात्रा में लेंगे तो आपका जो विलयन होगा दोस्त, जो सॉल्यूशन होगा वो अत्यधिक गाढ़ा होगा। गाढ़ा कंसंट्रेशन का मतलब, कंसंट्रेटेड का मतलब कि गाढ़ा होगा दोस्त। वही अगर आप विलेय को कम लेंगे, कम लेने का मतलब, या फिर विलेय को कम लीजिए, या फिर जो भी सॉल्यूशन है पहले से तैयार है उसमें विलायक ज़्यादा मिला दीजिए। यानी समझिएगा दोस्त, एग्जांपल दे रहे हैं दोस्त, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 3 चम्मच चीनी डाल दिए, तो अभी जो भी उसका सॉल्यूशन बना है दोस्त, वह जिस स्थिति में है, अब आप चाहते हैं कि उससे हम डाइल्यूट करें। क्या करें दोस्त?
आप चाहते हैं उसे हम डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करने का मतलब कि आप उस जो आपके पास ग्लास में नींबू पानी और चीनी का घोल है दोस्त, उसे आप पतला करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पतला करना चाहते हैं। तो आपका दो ही कंडीशन बचते हैं दोस्त, या फिर आपको पहले से चीनी कम डालना चाहिए था, तब वो जो विलयन या सॉल्यूशन रहता वो पतला रहता। अब आप चीनी डाल चुके हैं, उसमें चीनी 3 चम्मच चीनी डाल चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादा मीठा हो चुका है। अब लेकिन उसको अब कम मीठा करना चाहते हैं, तो उसमें से चीनी तो आप वापस निकाल नहीं सकते हैं। तो उसको और पतला करने के लिए, यानी उसके मिठास को और कम करने के लिए उसमें क्या करेंगे? और पानी मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्त? और पानी मिलाएंगे। यानी कि अगर आप कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जब कभी भी आप कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाने जाएंगे दोस्त, तो या फिर विलायक को कांस्टेंट रखना होगा, या फिर विलय को, कोई एक को कांस्टेंट रखना होगा। यानी कि जो है उसी तरह उसको छोड़ना होगा। अगर आप विलायक को जो ऐसा है वैसा ही रखना चाहते हैं, तो आप जैसे विलायक, जिससे आपका पानी चीनी पानी में, जैसे पानी और चीनी का हो गया दोस्त, ये आपका घोल हो गया। अगर आप विलायक क्या है? पानी है। अगर आप विलायक को कांस्टेंट यानी पानी नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आपको पहले से उसमें चीनी कम डालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? पतला रहेगा। अगर आप उसी को गाढ़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको चीनी अधिक डालना पड़ेगा। समझिएगा दोस्त। अगर आपके पास ये पहले से कोई सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट कर रहे हैं तो कैसे पता चल रहा है? इसके कलर को ध्यान से देखिएगा। ये गाढ़ा कलर है, ये इससे पतला, ये इससे पतला और इससे पतला। यानी कि इसमें हम डाइल्यूट करने के लिए, इसको पतला करने के लिए इसमें पानी मिला रहे हैं। इसके मिठास में कमी हो या फिर इसके रंग में कमी हो, वो आपको नज़र आ रहा है। यानी सिंपल बात ये है दोस्त, विलयन का सांद्रता का मतलब यही है कि कोई भी विलयन हो उसको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है, और उसके अनुसार उसमें क्या मिलाना है, उस मिलाने के अनुसार वो कंसंट्रेट होगा या फिर डाइल्यूट होगा। आपने अभी क्या समझा? विलयन की सांद्रता, यानी कि सिंपल चीज़ कि जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो गाढ़ा है या पतला है, आपको गाढ़ा से पतला करना है और पतला से गाढ़ा करना। ये प्रोसेस के बारे में अभी आपने समझा। आइए समझते हैं, चलते हैं आगे। देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त, समझिएगा। कह रहा विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब विलयन में, ध्यान समझिएगा, अभी हमने जो बताया वही है दोस्त। विलयन में विलेय यानी सॉल्यूट की मात्रा, यानी कि जब भी कंसंट्रेशन का बात होगा दोस्त, तो विलयन में विलेय की मात्रा के बारे में बात होगा। क्या विलयन में जो विलय है वो कम डाल रहे हैं, अधिक डाल रहे हैं, उसके अनुसार होगा। ध्यान से देखिए, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी उसको हिंदी में तनु विलयन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, इसमें विलय की मात्रा कम होती है। यानी कि अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन चीनी पानी का लेना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीनी की मात्रा होगी कम होगी। इस वजह से वो सॉल्यूशन कैसा होगा? पतला होगा। यानी विलय की मात्रा, यानी जो मिला रहे हैं उसमें, उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। जबकि सांद्रित यानी तनु मतलब डाइल्यूट, और सांद्रित विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में विलय की मात्रा अधिक होगी। विलय की मात्रा कैसी होगी दोस्त? अधिक होगी। एक बार और नज़र डालेंगे, देखेंगे डाइल्यूट क्या है। तनु विलयन में विलयन की मात्रा कम होती है। उदाहरण, जब आप नमक में पानी में घोलते हैं, तो विलय यानी नमक की सांद्रता पानी में कम, जो तनु विलयन का उदाहरण है। उसी तरह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्रित विलयन यानी कि सांद्रता में विलय की मात्रा अधिक होगी। उदाहरण, जब आप एक गिलास में बहुत सारी चीनी डाल देते हैं, तो विलय क्या हो जाता है? सांद्रित हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं, तनु विलयन एक गिलास में पानी में थोड़ा सा नमक या चीनी घोलना। और सांद्रित विलयन का मतलब कि एक गिलास में जो पानी ले रहे हैं दोस्त, उसमें बहुत सारा नमक डाल दें या भी बहुत सारा चीनी डाल दें, उसे क्या हो जाएगा? गाढ़ा। यानी कि सिंपल दोस्त, डाइल्यूट और तनु विलयन और सांद्रित विलयन का कंसेप्ट यही है कि आपको ज़्यादा मीठा पानी चाहिए या फिर कम मीठा पानी चाहिए। अगर आपको कम मीठा पानी चाहिए तो तनु विलयन हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठा पानी चाहिए तो सांद्रित विलयन हो जाएगा। यही है दोस्त, और कुछ नहीं है। आइए दोस्त, इसमें कुछ कंसेप्ट समझेंगे, ध्यान से समझेंगे दोस्त। इधर उधर थोड़ा भी होखेंगे, कंसेप्ट इधर उधर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। हम समझने वाले हैं संतृप्त विलयन। अब विलयन के भी कई प्रकार होते हैं दोस्त, समझिएगा। आप विलयन में, जब आप विलायक में विलय मिलाते हैं, तो एक खास टेम्परेचर पर मिलाते हैं।
आप रूम टेम्परेचर पर मिलाते हैं। यानी कि जो आपका अभी फ़िलहाल रूम टेम्परेचर है दोस्त, जो भी आपका तापमान है, अगर आप इस तापमान पर मिला रहे हैं उस पानी में दोस्त, तो उसका अधिकतम विलेय कितना मिला सकते हैं ये अलग है। मतलब 100 ग्राम, जैसे पानी ले लेते हैं दोस्त, एक गिलास पानी ले लेते हैं, अब उसमें आप अधिकतम चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच, 15 चम्मच कितना मिला सकते हैं आप अपने रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर। आपको मान लेते हैं कि 10 चम्मच मिला सकते हैं। तो अगर आप उसका टेम्परेचर बदलेंगे, यानी कि उस पानी को अलग टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे, जैसे आपका अभी लगभग 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है दोस्त, अगर उसे आप 50 डिग्री पर ले जाएं या फिर उसे और नीचे ले जाएं, यानी 20-16 डिग्री पर ले जाएं, तो उस समय कितना चीनी घुलेगा। तो ये अलग अलग तापमान पर दोस्त इनके विलयन विलायक में मिलते हैं। यानी कि अगर तापमान बदल रहे हैं तो विलयन में जो विलय की मात्रा होगी वो भी क्या होगी दोस्त, बदलेगी। आइए उसी से कंसेप्ट निकल कर आया है संतृप्त विलयन। आइए समझते हैं दोस्त, समझे क्या कह रहा है। इंग्लिश है दोस्त, घबराएंगे नहीं, हम हिंदी में आपको समझाएंगे। क्या है, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी भी तापमान पे हम मान लेते हैं, हम रूम टेम्परेचर पर ही मान लेते हैं, कितने, अपने रूम टेम्परेचर पर ही। अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व अ मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड। यानी कि समझिएगा दोस्त, अगर हम अपने रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, अगर आप इस रूम टेम्परेचर पर एक गिलास में चीनी अधिक से अधिक कितना घुला सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक चीनी कितना मिला सकते हैं आप कि उस पानी में वो चीनी घुल जाए, और जितना एक लेवल होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जैसे एक ग्लास है दोस्त, इस प्रकार पानी है और ये चीनी है। मान लेते हैं कि अगर इतना चीनी इसका लिमिट है, ये रूम टेम्परेचर पे, किस में है, रूम टेम्परेचर पे है, और इसका इतना चीनी लिमिट है कि इतना चीनी इस टेम्परेचर पर यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुला लेगा, इससे अधिक नहीं घुला पाएगा। तो जो ये सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्त, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, या संतृप्त विलयन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसी का आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे दोस्त, अलग टेम्परेचर यानी 50-40 कर देंगे या फिर 16-10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो ये जो चीनी इतना घुल रहा है, इससे अधिक घुल सकता है या फिर इससे कम। ध्यान से समझिएगा दोस्त, अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके विलयन यानी चीनी घुलाने का जो अमाउंट होगा वो बदल जाएगा। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन वो है दोस्त जब आप किसी भी तापमान पे विलय को विलायक में अपने मैक्सिमम, अपने उच्चतम स्तर में मिला देते हैं, उससे जो विलयन तैयार होता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार देखिएगा दोस्त, दिया है, क्या दिया है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट कॉल्ड। यानी कि आप अपने रूम टेम्परेचर पर दोस्त एक गिलास पानी में अधिक से अधिक 10 चम्मच चीनी घुला, एक मान रहे हैं दोस्त, जरूरी नहीं है उतना, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि 10 चम्मच चीनी अधिक से अधिक घुला सकते हैं, उससे अधिक आप घुलाने जाएंगे वो चीनी नहीं घुलेगा। यानी कि उस एक गिलास में वो 10 चीनी का जो मिलना, उसमें घुलाना, वो जो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा दोस्त, उससे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कि उससे अधिक अब चीनी घुलेगा ही नहीं उस टेम्परेचर पे, यानी जो भी टेम्परेचर दिया हुआ, ये हुआ आपका संतृप्त विलयन। अब आइए समझते हैं घुलनशीलता। ये सब लिखवाएंगे दोस्त, अभी सिर्फ समझने का काम कीजिए। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी कि समझिएगा दोस्त, यानी कि किसी भी खास, इसमें एक खास टेम्परेचर पर ही बात होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो आपका विलयन का जो विलय की मात्रा है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि जो भी पदार्थ आप विलय कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं घुलने के लिए, अगर आप टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे उसकी मात्राएं चेंज हो जाएंगी। इसीलिए एक खास टेम्परेचर का इसमें जब भी होगा तो एक खास टेम्परेचर पर बात किया जाएगा। अब समझिएगा दोस्त, किसी एक खास टेम्परेचर पर आप जितना भी सॉल्यूट यानी विलयन उसमें मिला रहे हैं और उसमें जो घुल रहा है उस संतृप्त विलयन में,
जितना भी सॉल्यूट यानी विलय घुल रहा है उसी को हम सॉल्युबिलिटी यानी उसकी घुलनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसी को हम घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब सिंपल दोस्त कि कोई भी किसी भी तापमान पे कोई पदार्थ जितना घुल रहा है, जितना अमाउंट घुल रहा है संतृप्त विलयन में, उस पूरे मिश्रण को जो तैयार हो रहा है उस विलयन को या उसकी जो घुलनशीलता जितने भी है यानी जितना घुल जा रहा है उसमें, उसको हम घुलनशीलता कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं एक गिलास में आप 10 चम्मच चीनी मिला दे रहे हैं तो उस एक गिलास पानी की घुलनशीलता 10 चम्मच चीनी है। कितना है दोस्त? 10 चम्मच चीनी है। अगर उसको आप 5 चम्मच चीनी मिला दे रहे हैं उस ग्लास में उस टेम्परेचर पे, तो वो संतृप्त विलयन तैयार हो जा रहा है। तो यानी कि उसकी घुलनशीलता क्या है? 5 चम्मच चीनी। समझिएगा दोस्त, अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हैं तो उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी किसी टेम्परेचर पर, किसी खास टेम्परेचर पर मिला रहे हैं और वो संतृप्त विलयन तैयार हो जा रहा है यानी उससे अधिक आपको नहीं अब घुलेगा, तो उस जो सॉल्यूशन जो विलयन मिल रहा है दोस्त, उसका घुलनशीलता 1 चम्मच चीनी है। कितना है दोस्त? 1 चम्मच चीनी है। ये हो गया घुलनशीलता। अब आइए समझते असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कुछ नहीं है दोस्त, यही है कि जब किसी भी खास टेम्परेचर पे कोई भी, देखिएगा पढ़िएगा एक बार क्या दे रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। मतलब कि किसी भी खास टेम्परेचर जो भी है उस पर आप कोई भी सॉल्यूट या विलय मिला रहे हैं लेकिन वो संतृप्त नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें और भी आप घुला सकते हैं। अगर हमने आपको एग्जांपल बताया दोस्त, एक गिलास में उसका अगर संतृप्तता 5 चम्मच चीनी मिलाने के पश्चात आता है तब वो संतृप्त विलयन तैयार होता है, यानी उससे अधिक उस टेम्परेचर पर चीनी आप नहीं मिला सकते, तो वो संतृप्त विलयन हो गया। कितना? 5 चम्मच चीनी मिलाएं। लेकिन अगर वही हम 1 चम्मच चीनी डाले हैं तो उसकी अभी संतृप्तता और है, उसमें और चीनी डालकर घुलाया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी विलयन तैयार कर रहे हैं, कोई भी विलय डालकर, कोई भी पदार्थ, नमक, चीनी, कोई भी चीज़ें डालकर तैयार कर रहे हैं दोस्त, तो उसमें अभी भी आवश्यकता है कि आप उसमें डाल देंगे तो अभी भी वो और भी उसके पदार्थों को घुला सकता है। तो यानी कि असंतृप्त विलयन का मतलब कि कोई भी विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो। किससे कम हो? संतृप्त विलयन से। यानी संतृप्त विलयन में आपकी जो मात्रा है विलय की वो अपने चरम सीमा पर है, और संतृप्त विलयन से जब आप विलय की मात्रा जो होगी उसके कंपैरिजन में कम होगी दोस्त, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। आइए चलते हैं, समझिएगा दोस्त। कुछ फॉर्मूले हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा निकालने के। समझिएगा क्या कह रहा है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन, वॉल्यूम और मास में हम निकालेंगे विलायक की मात्रा। समझिएगा, में घुले हुए विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित है उसे सांद्रता कहते हैं। यानी कि सांद्रता अभी आपने देखा समझा दोस्त कि कोई भी सॉल्यूशन में विलय की जितनी मात्रा है उसे हम सांद्रता कहते हैं। अधिक मात्रा है सांद्रता हो जाएगी यानी कंसंट्रेट हो जाएगा, कम मात्रा है तो डाइल्यूट यानी तनु हो जाएगा। उसी को दोस्त आपको फॉर्मूले के तहत निकालना है कि विलयन की सांद्रता अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी विलयन की सांद्रता, तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? आप देख सकते हैं, विलय की मात्रा बटा में विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा में विलायक की मात्रा। यानी कि अगर आप समझिएगा दोस्त, यानी कि अगर आप किसी भी विलयन का सांद्रता निकालना चाहते हैं, जैसे 100 ग्राम एक विलयन है और इसमें एक 50 ग्राम का विलय है और एक 50 ग्राम का विलय है, विलायक है। आप क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो 50 ग्राम विलय ऊपर लिखेंगे और विलयन कितना है? 100 है, यानी 1/2 इसका सांद्रता है। कितना है दोस्त? सांद्रता है। अगर वहीं पर आप विलायक या विलय, यानी एक फॉर्मूला है दोस्त ये आपके लिए कि आप किसी भी सॉल्यूशन का उसका सांद्रता कैसे निकालेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का सांद्रता निकालने के लिए आप विलय की मात्रा जो भी रहेगी उसके बटा में आप विलयन की मात्रा या फिर आप विलय की मात्रा बटा में विलायक की मात्रा
लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है। आइएगा, चलिएगा दोस्त, आइए आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर आप किसी भी विलेन का दोस्त, किसी भी विलेन का जो मात्रा है दोस्त निकालने के लिए आप दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। विलेन की सांद्रता को दर्शाने के लिए, किसकी सांद्रता को? विलेन की। अब वो तनु भी हो सकता है और सांद्रित यानी कि कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, लेकिन उसकी मात्राएं कितनी है ये जानने के लिए दर्शाने की बहुत सारी विधियाँ हैं, मतलब बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन हमको सिर्फ दो विधियाँ पढ़ना है, सिर्फ दो विधियाँ पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा दोस्त, एक मास से संबंधित, एक वॉल्यूम से संबंधित। समझिएगा दोस्त, एक मास से संबंधित और एक वॉल्यूम से संबंधित। आइए पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास बाई मास, मास बाई मास, यानी कि आप जो विलयन का मास प्रतिशत निकालना चाहते हैं। समझिएगा दोस्त, अगर विलयन का मास प्रतिशत निकालना चाहते हैं, जब भी मास बाय मास का बात आएगा दोस्त, तो उसमें सिर्फ और मास यानी द्रव्यमान ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्त? द्रव्यमान। अब देखिए, विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, जो भी द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया रहेगा, विलय का द्रव्यमान लिखेंगे बटा में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि हमको विलयन का प्रतिशत निकालना है। समझिएगा दोस्त, विलयन का प्रतिशत निकालना है। आप किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो किसी चीज़ का, जैसे आप ए बी से कितना बड़ा है परसेंट में बताएं, कितना बड़ा है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे मैथ में दोस्त, ए बी से कितना बड़ा है परसेंट में बताएं, तो आप क्या करते हैं दोस्त, ए बी से कितना बड़ा है। तो यानी कि आप इसमें आपका क्या करते हैं, आप पहले ये देखते हैं कि b माइनस ए लिखते हैं। क्यों? कि पहले ये आप ये चेक करते हैं कि b कितना बड़ा है a से, और किससे बड़ा है, किससे हम परसेंट निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो b से। a को बड़ा हमको प्रतिशत में निकालना है दोस्त, तो किससे निकालना है? b से। तो इस वजह से हमको b नीचे लिखते हैं और ये परसेंट हो जाता है। समझिएगा। अगर यहीं आपको ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे अगर यहीं आपको कह देता कि बताइए b a से कितना बड़ा है, किससे? a से, तो b a से कितना बड़ा है, यानी कि b जो होगा, a जो होगा a से कितना बड़ा है, तो पहले b लिखेंगे माइनस a करेंगे, और किससे बड़ा होने का बात कर रहा है? a से। ये आपका गुणा कर देंगे 100, ये आपका इस प्रकार निकलेगा। वही इसमें है दोस्त, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझिएगा। पहला हम मास बाय मास देख रहे थे, यानी कि जब कभी भी इसमें बात होगा तो सिर्फ द्रव्यमान का बात होगा। अब देखिए, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान निकालना है, यानी कि किससे निकालना है? विलयन का। और आप विलायक का ही तो अमाउंट चेंज करते हैं दोस्त, मतलब विलय का मात्रा ही तो चेंज करते हैं, यानी कि विलय कम होगा अधिक होगा, इससे ही तो निर्धारण होता है सांद्रता का। तो सबसे पहले आप विलय का मास लेंगे। किसका मास लेंगे? विलय का। और किसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? विलयन के। तो आप लिख देंगे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपका एक फार्मूला है दोस्त, मास बाय मास जब कभी भी आएगा तो समझिएगा हमेशा विलय ऊपर होगा और नीचे विलयन होगा। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विलयन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? विलय का निकाल रहे हैं। और मास बाय मास का मतलब दोनों ऊपर नीचे क्या होगा? मास होगा। उसी प्रकार द्रव्यमान है दोस्त, विलयन के आयतन। अब क्या कह रहा है कि अब आपको निकालना है, विलय का द्रव्यमान निकालना है। समझिएगा, आपको बोल देगा कि विलय का द्रव्यमान निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विलयन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो बात सिंपल है दोस्त, ये मास बाई वॉल्यूम है। क्या है? मास बाई वॉल्यूम। मतलब कि मास आपका विलय का होगा और बटा में आयतन विलयन का होगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्त कि देयर आर वेरियस, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आपके कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का निकालने के लिए आपने ये पढ़ा, मास बाय मास पढ़ा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। आपने ये पढ़ा मास बाय वॉल्यूम पढ़ा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्त जो आपके इंग्लिश के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी बिहार बोर्ड के जो इंग्लिश वाला वर्जन लेंगे उसमें दिया हुआ है।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे मास बाय मास हो रहा है दोस्त, उसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। पहला मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब आयतन। किसका आयतन? सॉल्यूट का। सॉल्यूट ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमको कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का तभी पता चलता है कि उसका सॉल्यूट क्या है, उसका विलय क्या है, उसका विलय क्या है। उसका विलय अधिक है तो वो क्या है? सांद्रित है, कंसंट्रेटेड है। अगर विलय कम है तो वो डाइल्यूट है, यानी तनु है। विलय से ही तो हमको पता चल रहा है दोस्त, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको जानना है दोस्त, वो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड है क्या है, ये सॉल्यूशन और उसका नामकरण हमको करना है। तो उसका हमको सबसे पहला फोकस रहेगा सॉल्यूट पे। किसका रहेगा? सॉल्यूट पे। और वहीं आपको 3 तरीके से निकालना है। किससे? आपको हालांकि 2 ही तरीका पढ़ना है आपके हिंदी वाले में, लेकिन इंग्लिश में 3 तरीका दिया है। पहला मास बाय मास, मास बाय मास यानी कि ये क्लियर हो गया, मास दोनों में मास होगा। लेकिन होगा कौन सा? सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट से ही पता चलेगा कंसंट्रेटेड का, यानी विलेज से ही पता चलेगा, विलायक से थोड़ा पता चलेगा, विलेज से पता चलेगा। और एक विलायन है, यही 2 कंसेप्ट यूज होगा दोस्त। किसमें पता करना है? विलयन में। किसके बारे में पता करना है? कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो विलय के बारे में पता करना है। यानी कि पहला मास बाय मास, यानी मास सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट भी मास में रहेगा। मास बाय वॉल्यूम यानी मास रहेगा आपका सॉल्यूट में और सॉल्वेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि जो सॉल्यूट रहेगा वो वॉल्यूम में रहेगा और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में रहेगा। एक क्वेश्चन है दोस्त, आइए करते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक है, 320 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब विलायक। जल में 40 ग्राम साधारण नमक है, 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, यानी सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। सांद्रता का परिकलन करना है, समझिएगा दोस्त। क्या कह रहा है, एक विलयन है जिसमें 320 ग्राम क्या है? विलायक है। क्या है दोस्त? विलायक है। विलायक जल, विलायक क्या है? जल है। क्या है ये? जल है। उसी प्रकार 40 ग्राम साधारण नमक है। 40 ग्राम कितना है दोस्त? साधारण नमक है। यानी कि अगर हम इसका विलयन बनाना जाएंगे दोस्त, विलयन बराबर, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, समझिएगा दोस्त, अगर इसका हम विलयन बनाने जाएंगे, विलयन, तो हमने आपको बॉक्स में लिखवाया था नोट्स में, क्या होता है? विलायक, विलायक प्लस विलय, यही तो हमने आपको लिखाया था दोस्त। और विलायक कितना है देखेंगे, यहाँ से देखेंगे विलायक कितना है दोस्त? 320 ग्राम प्लस आपका विलय कितना है? 400 ग्राम, ये आपका हो जाएगा 360 ग्राम। यानी कि आपका विलयन 360 ग्राम हुआ, और बाकी विलय और विलायक दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें सांद्रता का परिकलन करने के लिए कह रहा है, और इसमें आप देखेंगे सिर्फ ग्राम का ही बात हो रहा है, कहीं भी वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है। ध्यान समझिएगा, कहीं भी वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है दोस्त। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही सब, लीटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? क्यूब में। अगर मीटर सेंटीमीटर का आएगा तो क्यूब में रहेगा, अगर लीटर का बात आएगा तो वो सिर्फ लीटर में, यानी कि वॉल्यूम का लीटर में यूनिट होता है। समझिएगा ध्यान से सुन दोस्त। सांद्रता का परिकलन करना है, और अभी आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें देख रहे हैं आप कि सिर्फ मास का ही बात हो रहा है, यानी कि ग्राम। मास किस में आएगा? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इसी में तो आएगा मास। यानी सिर्फ इसमें मास ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला हम पहला वाला लगाएंगे, जो था मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ विलय, मास ऑफ विलय बटा में मास ऑफ विलयन, मास ऑफ विलयन इनटू 100। यही तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, यही तो, क्योंकि 3 ही फॉर्मूला है, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यही 3 फॉर्मूला है। तो आप देखिए मास बाय विलयन है आपके पास, मास विलय है, कितना है मास विलय? देखिए कितना है? 40 है, बटा में मास विलयन हमने निकाला कितना है? 360 इंटू 100, 1 0 ये 9 हो जाएगा, यानी कि 100/9 जो आपका परसेंटेज आ रहा है दोस्त, 100/9, यानी कि जो 100 बाई आपका ये सांद्रता का परिकलन है,
यानी कि आपने सांद्रता का परिकलन करने के लिए, विलयन की सांद्रता का परिकलन करने के लिए आपने मास वाले फॉर्मूले को यूज़ किया। इसी प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त। इसमें किसी का दे देगा वॉल्यूम दे देगा, मास दे देगा, या दोनों का वॉल्यूम दे देगा। अब जैसे यहीं पर कह देता है कि एक विलयन में 320 लीटर विलायक है और 40 लीटर ये आपका नमक लीटर में तो होगा नहीं दोस्त, यहाँ पर ग्राम दे देगा। क्या दे देगा? ग्राम दे देगा। क्या दे देगा दोस्त? ग्राम दे देगा। या फिर इसको जो विलयन है इसको 300 विलायक की जगह इसको 320 लीटर लिख देगा और विलयन कह देगा। यानी कि अलग अलग जैसे भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्त, लीटर में हो, वॉल्यूम में हो, मास में हो, ग्राम में, जिस किसी में हो, जब आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा 3 ही फार्मूले यूज करना है। आपको देखना है मास बाय मास लग रहा है या मास बाय वॉल्यूम लग रहा है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लग रहा है। यही 3 फार्मूले यूज करना है दोस्त। चलिए दोस्त, थोड़ा आज का लंबा सेशन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप धीरे धीरे जैसे भी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। एक बार फिर से आप देख लेंगे वीडियो, आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम व्हाट इज़ द सस्पेंशन यानी निलंबन, जो आप विषमांगी में पढ़े थे, अगले सेशन में हम निलंबन को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसी प्रकार हम नोट्स लिखेंगे, उसके बाद निलंबन को पढ़ेंगे और समझेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं। शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।